तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला है तू, सारी दुनिया का रखवाला है तू। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला है तू, सारी दुनिया का रखवाला है तू। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। परमेश्वर की स्तुति हो फिर से एक बार। परमेश्वर की स्तुति हो फिर से एक बार इस YouTube चैनल के द्वारा परमेश्वर का वचन देने के लिए प्रभु ने आज हमें अनुग्रह दिया। उसके लिए मैं पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। और आज इस मई महीने के हम इस 24 तारीख को हम जमा हुए हैं और हम रात को प्रभु के अनुग्रह से इस रिकॉर्डिंग को हम कर रहे हैं। और दूसरा दिन मतलब जो रविवार के दिन ही हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये प्रभु ने आज हमें यह अनुग्रह दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई दिनों से हम YouTube चैनल के द्वारा प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और मैं उसी के साथ आप
और भी मैं चाहूँगा कि जो सही दास हैं, जो परमेश्वर के वचन को लेके आ रहे हैं यूट्यूब में, उनका आप सुनिए। और बहुत से अच्छे प्रभु के संत लोग हैं, जो बाइबल में लिखा है इफिशियंस में 3 अध्याय में, सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई में हमको बढ़ना है और यीशु मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ते हुए और भी महिमा में जाना है और पिता परमेश्वर के महिमा के धन को और भी हम प्राप्त करते हुए जाना है। तो आप पवित्र आत्मा के अगुवाई से आपको सभी संतों का वचन को आप सुनिए और आशीषित हो जाइए और प्रार्थना कीजिए। जो भी और कोई भी बरमाने वाले जो झूठे भविष्यकर्ता हैं, झूठे लोग हैं, आपको पवित्र आत्मा उन्हें आपको बताए और आप खुद भी प्रार्थना करना है। और आपको जहाँ भी लगा कि ये झूठा है, ये सही नहीं है, तो आप उसी वक्त उसको बंद कर दीजिए। और मैं झूठे लोगों के बारे में एक छोटे से बात बताना चाहता हूँ कि झूठी आत्माएं कैसे काम करती हैं, जिनके अंदर प्रभु की, वो हमेशा ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं, ऐसा करके वो कहते हैं। लेकिन उनके अंदर से, एकदम हृदय के अंदर से अगर परमेश्वर देखता है और वो उसमें उनकी अपनी महिमा छुपी होती है और वो थोड़ा थोड़ा कर वो आस्ते आस्ते उनका जो आत्मा में गलत आत्माएं प्रवेश कर वो झूठे शिक्षक बनना शुरू हो जाते हैं। सो हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए दास ही होते हैं वो लोग, प्रभु का चुना हुआ दास लोग ही होते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद वो भटकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है रोम की पत्री में कि प्रभु जो है वो उनके दास हैं, प्रभु के दास हैं तो वो प्रभु उनको सुधारेगा, उनको सही मार्ग में लेके आएगा। वो गिर भी जाएंगे तो प्रभु उनको उठाएगा। तो हमें सिर्फ पहचानना है, उनका न्याय नहीं करना है। कोई भी झूठे भविष्यकर्ताओं को देखते हो या किसी को देखते हो, उनको अपने दिल में रखकर न्याय मत कीजिए, किसी को न्याय मत कीजिए। उनको देखकर पहचान जाइए और औरों को सावधान कीजिए। प्रभु उन पर अनुग्रह कर उनको मन फिराव दे देगा और वो सही भी हो जाएंगे। तब आप क्या करोगे? उनके पर आप न्याय कर उनके लिए गलत बोलकर आप फंस जाओगे। इसलिए आपको सावधान रहना है। और उन लोगों के लिए ऐसे झूठे भविष्यकर्ताओं को देखोगे, तो झूठे शिक्षक लोगों को देखोगे, तो उनके लिए अनुग्रह मांगना है, उनके लिए कृपा मांगना है, दया मांगना है कि प्रभु उनको सही मार्ग उनको दिखाए। आज जो हम परमेश्वर के वचन को देखने वाले हैं वो है पहला योवान का उसका 4 अध्याय, उसका मैं 8वां वचन से आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम एक छोटा प्रार्थना कर लें। ये हमारे स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज फिर से एक बार इस 24 तारीख को वचन देने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। मैं नहीं बोलूँ, लेकिन आपके पवित्र आत्मा ने जो मुझे बनाया, सिखाया, आपने आपके प्रेम से मुझे बनाया है, उसी अनुग्रह से मैं बता सकूँ, ऐसा कृपा दीजिए। धन्यवाद देते हैं। जो भी भाई बहन इस यूट्यूब के द्वारा सुनेंगे, उन सभी के कान को आशीष कीजिए। हर एक के कान में, हर एक के आत्मा, प्राण, शरीर में यीशु के लहू को हम लगाते हैं। सुनने के समय पर बड़े ध्यान से सुने, ऐसा अनुग्रह उनको कृपा दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, आमीन आमीन। तो इस अध्याय को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम 2 भागों को हम देखने वाले हैं इस अध्याय में। इसका शीर्षक है परमेश्वर का प्रेम। आज हम प्रेम के बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहला वचन हम पढ़ेंगे 8वां वचन से। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह ऐसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं।
प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ, पहली बात आज हम देखेंगे परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का जो प्रेम कैसा प्रकट हुआ, अपना एक बेटा इस धरती पर भेजकर हमारे जीवन में देकर वो अपने प्रेम को प्रकट किया। बाइबल बताती है, रोम की पत्री में अगर हम पढ़ेंगे, पिता ने अपना प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडला, जिससे हम कभी लज्जित नहीं हो सकते, ऐसा करके लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है? प्रेम जो है वो यीशु मसीह, पिता का प्रेम मतलब यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह को हम अपने हृदय में, यीशु मसीह को अपने हृदय में भेजा। इसलिए आज हम हमेशा इस बात को कबूल करते हैं, विश्वास से मसीह यीशु मेरे हृदय में है। ये कबूली करने के लिए अनुग्रह हमको कहाँ से मिला? ये अनुग्रह इसलिए मिला कि पिता ने अगर यीशु को नहीं दिया होता तो आज हम एक कबूली हम कर नहीं सकते थे। ये विश्वास की कबूली आज हम जो करते हैं, ये विश्वास की कबूली का जो सामर्थ हम अपने अंदर देखते हैं, हम उसके प्रेम को हम अपने अंदर देखते हैं, उसके जो उपस्थिति को हम अपने अंदर देखते हैं। ये कैसा हमको देखने मिला? पिता अगर नहीं दिया होता तो हम जो है हम इससे कबूल करके भी हमारे लिए कोई लाभ नहीं होता। पिता ने दिया कर ही, वो अपने प्रेम को प्रकट किया कर ही आज हम जो कबूल करते हैं, विश्वास से यीशु मसीह मेरे हृदय में है, यीशु ही प्रभु है, जग हम कबूल करते हैं। यीशु मसीह के सारे क्रूस की कथाओं को, उसके जी उठने को, उसके मारे जाने को, उसके गाड़े जाने को, उसके सारे उसका जी उठे हुआ सामर्थ्य के ऊपर जब हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं तो बाइबल बताती है हमें मुक्ति मिल जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है। तो ये जो पिता का जो प्रेम जो है, ये यीशु जो हमें मिला, यीशु हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में भेजा गया, हमारे हृदय में आया गया। पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्रेम, पिता का प्रेम जो यीशु है, वो हमारे हृदय में आया गया। इसको आज हम यहाँ पर देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप योहान का सुसमाचार में हमने बहुत बार पढ़ते हैं। हम सुसमाचार को देने के टाइम पे यही वचन को हम लेकर बताते हैं। योहान सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन में ऐसा लिखा है, पिता ने जगत से इतना प्रेम किया, वो अपना एक पुत्र, एक बेटे को दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे उसको सार्वकालिक जीवन उसको मिल जाए। तो ये जो अनुग्रह जो है, पिता ने जो हमारे सामने किया हुआ जो प्रेम जो है, ये प्रेम को एक इंसान कैसे अनुभव करता है? पिता के प्रेम को कैसे अनुभव करता है? जब वो यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करने का समय पर ही ये अनुग्रह करता है। पिता का अनुग्रह कैसा पता चलता है? पिता ने पृथ्वी के निर्माण करने से पहले ही हमें उसने अपने अनुग्रह में, अपने दया में वो हमें चुन लिया। पृथ्वी के निर्माण करने से पहले यीशु मसीह के द्वारा चुन लिया। इसके वजह से हम कहीं पर भी हो, कोई भी जाति में या कोई भी घराने में, कहाँ पर भी हम पैदा हो गए होंगे, कहाँ भी हम इधर, लेकिन पिता का नज़र जो है हमारे पर बना रहता है और वो सही समय पर यीशु मसीह को हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे हृदय में प्रकट करता है। ये पिता की इच्छा है, ये पिता का अनुग्रह है जो हम सभी को मिल गया। और लेकिन इसके बाद में जो है हमारा असली काम शुरू होता है। पिता ने तो अपना काम कर दिया, पिता अपने कार्य को प्रकट कर दिया, लेकिन कलीसिया जो है, चर्च जो है, वो अभी अपना काम करना लगातार यीशु मसीह के आगमन तक, यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक और यीशु मसीह का बाद में जो संतों के साथ आने वाले आगमन तक। पहला आगमन जो है बादलों के साथ, बादलों के बीच में आने वाला है, बीच आसमान में आकर रुकने वाला है, वो गुप्त आगमन है। उसके बाद का जो आगमन है वो पूरे राजाओं का राजा की तरह, सफ़ेद घोड़ों के साथ, सारे संतों के साथ, हम सब उसके साथ, जो कोई यीशु मसीह के लिए रुके रहेंगे, उसके दुल्हन बनकर खड़े रहेंगे, उसके लिए खड़े रहेंगे, उसके लिए रुके रहेंगे, उसके लिए जो जीने वाले लोग को प्रभु उठा लिया जाएगा। उसके बाद में वो बादलों, वो उसके बाद में वो सभी लोग सभी संतों के साथ, यीशु मसीह के साथ वो आने वाले, हम सब आएंगे।
फिर से इस धरती पर राज्य करने के लिए आने वाले हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो है कलीसिया उठा लेना जाना, लेकिन उठा लेने के पहला परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम कलीसिया को हम बना के रखना, कलीसियाओं को टूटने नहीं देना, क्योंकि कलीसिया को तोड़ने के लिए शत्रु योजना बनाता है। शुरू से उसकी योजना वही है, किसी भी तरह कलीसिया को तोड़ा जाए, क्योंकि उसको मालूम है कलीसिया के वजह से ही उसका जो राज्य जो है वो स्थापित नहीं हो सकता। शत्रु अपना राज्य को स्थापित करना चाहता है और उसको अच्छा तरीके से मालूम है एक रोकने वाला जो है वो है कलीसिया, और कलीसिया को किसी तरह चित्रपित्र करे, कलीसिया को कैसे तो भी बंद रखे, कलीसिया के लोगों को बीच में फूट को लेकर आए, कड़वापन को लेकर आए, उनके बीच में प्रेम बना ना रहे, ये हमेशा वो कोशिश करते रहता है। लेकिन दूसरे जगह में अगर हम देखेंगे, पिता की पूरी कोशिश रहता है अपने पुत्र यीशु मसीह को देकर वो अपने प्रेम को इतना अधिक उंडालता है, वो अनुग्रह का, वो दया का वो धनी होने के वजह से वो अपने दया को कलीसिया के ऊपर उंडालते रहता है, और बार बार वचन के जल स्नान के द्वारा वो कलीसिया को इकट्ठा करते रहता है, वो कलीसिया को जमा करते हुए रहता है। इस बंद समय पर भी मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा कुछ कर्तव्य है, इस कर्तव्य को हम लोग निभाना बहुत ज़रूरी है। कैसे निभाएंगे? पिता का प्रेम के द्वारा। पिता का प्रेम जो यीशु मसीह जो हमारे हृदय में उंडला गए हैं, जो प्रेम है, उस प्रेम के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम इस आज्ञाओं का हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है, जो आज हमें ये वचन हम सीखने वाले हैं। हम आगे की तरफ देखेंगे, पढ़िए 11 वचन से। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हाँ, यहाँ पर पहला बता, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हम भी क्या करना चाहिए? आपस में प्रेम करना चाहिए। प्रेम ये वर्ड को आज शत्रु ने बहुत गंदा बातों से जोड़ के रख दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेम इस शब्द को बहुत ही गंदे तरीके से इस्तेमाल किया। आज इस युग में प्रेम को एक बहुत ही गलत तरीके से या गंदे विचारों में डाल दिया गया है। लेकिन प्रेम एक बहुत शुद्ध शब्द है। प्रेम जो है एक बहुत ही पवित्र शब्द है। प्रेम जो एक शब्द, ऐसा शब्द है जो परमेश्वर ही प्रेम है। वो प्रेम जो है वहां से ही शुरू हुआ, और शत्रु उस जहां से वो शुरू हुआ है उस जगह को ही गंदा कर रहा है। तो पहला जो है, हम प्रेम जब शब्द सुनते हैं तो हमारे अंदर वो पवित्रता के पर ध्यान देना चाहिए। पवित्र विचार से उस प्रेम को हमको देखना बहुत जरूरी है। आज देखिए, भाइयों के बीच में प्रभु प्रेम चाहता है, ऐसा आगे हम पढ़ने वाले हैं, और कलीसिया में प्रेम चाहता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के युग में, आज के समय में, आज के दिन में देखिए, आप कोई भी सोशल मीडिया में जाइए, कुदर भी जाइए, तो प्रेम को लेकर एक गंदी विचारों को फैला रहे हैं। तो कलीसिया जो है इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। कलीसिया इसको नकारना जरूरी है। कलीसिया इसको रद्द करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, श्रेष्ठ गीत को अगर हम पढ़ते हैं, श्रेष्ठ गीत में दुल्हन और दुल्हा के बीच में होने वाला प्रेम के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन आज की तारीख में बहुत से दास लोग, या मैं खुद भी मैं देखता हूं, उसके बहुत अच्छे, मेरी अच्छी पढ़ाई है, मैंने बहुत उसके ऊपर पढ़ाई किया है, लेकिन मैं उसको बांट नहीं सकता हूं, क्योंकि लोग को जब मैं सिखाने लगता हूं वो हंसने लग जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी बातें वहां पर लिखा है, इतना प्रेमीला बात लिखा है जो दूल्हा मतलब यीशु मसीह और दुल्हन के बारे में, लेकिन उसको एक गंदे विचार से लोग देखने लगते हैं। इसके कारण आज वो वचन को प्रचार करना कितना रुक गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा मन बदलना बहुत जरूरी है, हमारा विचार बदलना बहुत जरूरी है प्रेम के प्रति। प्रेम एक पवित्र चीज है, एक पवित्र परमेश्वर से आया हुआ है, इसको हम ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेम के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो परमेश्वर का प्रेम ऐसा है जो हमें कभी, पहली बात हमको सीखना बहुत जरूरी है, वो कभी हमें लज्जित होने नहीं देता। प्रेम ऐसा एक बात है कि हम कमजोर थे, मैं कमजोर था, वो हम सब कमजोर थे, हम विश्वास में कमजोर थे, हम नासमझ थे,
अनपढ़ थे, हमको परमेश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। हमें हो सकता है कि हम इस धरती का ज्ञान बहुत प्राप्त किए होंगे, लेकिन संसार का ज्ञान या धरती की पढ़ाई का ज्ञान बहुत प्राप्त करेंगे, लेकिन परमेश्वर की समझ का जो ज्ञान है वो हमारे पास बहुत कम था। तो ये प्रेम ही है जो हमें ये प्रकट करने लगा। पिता हमसे प्रेम किया और प्रकट किया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, और अपने पुत्र के बारे में वो प्रकट करने लगे। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ज्ञान और बुद्धि में डालने लगे, अपने उपस्थिति को हमारे अंदर डालने लगे, और जिससे ही हम समझ पाए पिता कितना प्रेमिला है, वो कितना दयालु है। हम कितने मुसीबत में थे, अगर हम कितने पाप में थे, कितने बीमारी में थे, वो सब को अगर हम याद करेंगे तो हमें कैसे वो वहाँ से हमें निकालता है, हम ये बात को यहाँ पर देखते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, शत्रु ने जो प्रेम शब्द को गंदा किया है, उसे केवल और केवल मसीह जो लोग हैं, विश्वासी जो लोग हैं, वही व्यक्ति उसके विरोध कर कर उस प्रेम शब्द को, उस प्रेम को बना के रख सकते हैं, उसको एक पवित्रता में रख सकते हैं, उसको एक शुद्धता में, उसे एक अनुग्रह, वो परमेश्वर का अनुग्रह को दिखाकर, प्रभु के दया को बताकर वो प्रेम को ऊंचा उठाने का काम हम ही कर सकते हैं, और कोई नहीं करने वाला। संसारिक लोग नहीं करेंगे, क्योंकि संसारिक लोगों के मन में प्रेम शब्द में गंदा चीज आ चुका है। लेकिन मसीह लोग अगर इसको समझे और प्रेम को, और परमेश्वर के इस प्रेम को, या हम एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं, घर में जो प्रेम करते हैं, वो प्रेम शब्द को एक अच्छा बनाकर रखने का काम आपका और मेरा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे का वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसका 12 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो हाँ। परमेश्वर हम में बना रहता है। देखिए, आपस में हम प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। आज बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को। बहुत से लोग सोचते हैं बहुत प्रार्थना करने से, बहुत प्रार्थना में बैठने से हम परमेश्वर हम में बना रहता है करके। लेकिन बाइबल का वचन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है आपस में प्रेम करने से ही परमेश्वर हम में बना रहता है। हालेलुया, ये बात ध्यान में रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों। आपस में प्रेम करने से, तो वो प्रेम क्या है मैं आगे आपको सिखाऊंगा। वो प्रेम का डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा, आपस में प्रेम क्या है करके। आगे पढ़ेंगे। और इसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हाँ, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। हाँ, और वह हम में। हाँ, क्योंकि उसने हमें आत्मा में से क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हाँ, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। हाँ, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। हाँ, और वह परमेश्वर में। हाँ। तो यहां पर देखिए, परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट किया, और वो कहता है कि हम आपस में प्रेम करने के द्वारा ही वो हम में बना रहता है और हम उसमें बने रहते हैं। हालेलुया, ये सबसे बड़ा अनुग्रह हमको मिल गया। अभी हम 16 वचन से पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, उसको हम जान गए, हाँ, और हमें उसका विश्वास है। हाँ, परमेश्वर प्रेम है। हाँ। और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना देखिए, रहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, हम उसको जान गए। कैसे जान गए? पवित्र आत्मा के द्वारा हम जान गए। पवित्र आत्मा ही हमें इस प्रेम के बारे में बहुत ही गहराई से बताया, हम जान गए। आज हम कोई ऐसा नहीं बोल सकते हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो बॉर्न अगेन हैं, जो आत्मा में जन्म पाए, वो कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानता हूँ। नहीं, हम जान गए। हम परमेश्वर की उपस्थिति को चखा है, परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने अंदर लिए हैं। प्रभु कौन है, पिता परमेश्वर क्या है, हमारे अंदर बहुत गहराई से हमारे अंदर समझ आ गई, हम जान गए। और आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता हाँ, है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस परमेश्वर के प्रेम में बना रहना और भाईचाराओं के प्रेम में बना रहना, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हाँ, और आगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ हाँ, कि हमें न्याय के दिन
हियाव हो, हाँ क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हाँ। प्रेम में भय नहीं होता। देखिए पहली बात क्या है, हम न्याय के दिन में हमारे अंदर धैर्य मिलेगा, क्योंकि जो लोग प्रेम में बना रहते हैं उन्हें किसी बात की डर नहीं, उनके ऊपर कोई न्याय नहीं रहेगा, वो कोई न्याय स्थान में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि प्रेम में वो बने रहे। जैसे परमेश्वर, जैसे हम संसार में हैं, हम पढ़ेंगे 17 वचन को फिर से। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, हाँ धैर्य हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हाँ, जैसा वो है वैसे ही हम इस संसार में हैं। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी सिद्धता हमारे अंदर आएगा। प्रेम का जो सामर्थ्य को आप देखिए, इस वचन को, इस अध्याय को पढ़कर देखिए, और प्रेम का सामर्थ्य को आप अंदर से लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। आगे पढ़ेंगे 18 वचन। प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम में भय नहीं होता मतलब आज के तारीख में, आज इस लॉकडाउन के समय पर अगर आपके अंदर आप कोई डर के अंदर जा रहे हैं, तो पहला आपको जांचना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर प्रेम नहीं रहेगा तो आप डरोगे। आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, भाइयों से प्रेम नहीं करते, तो आपके अंदर डर आने का पूरा चांस है। तो पहला जो है, आपको प्रेम जो है आपके हृदय में, पिता का प्रेम को आपके हृदय में भरना बहुत जरूरी है। एक बार पिता ने क्या कर दिया, आपको अपने पुत्र को देकर आपको भर दिया, लेकिन उस पर विश्वास कर कर, बार बार आप विश्वास की कबूली कर कर हम उस प्रेम में बढ़ते हुए जाना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद में आपस में किसी के भी प्रति हमारे अंदर नफरत, गुस्सा या चिढ़, लड़, ये ऐसा कोई भी बात है ना, क्षमा आपस में, तो उसको ठीक कर कर वो एक दूसरे को प्रेम दिखाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम डर से, घबराहट से हम दूर रहेंगे। डर हमारे पर आएगा नहीं, घबराहट हमारे विरोध नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको अय्यूब के किताब में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर उसके दोस्त लोग, अय्यूब को जब उसके जीवन में संकट आ गया, उसके सारे बच्चे मर गए, उसके सारे संपत्ति खत्म हो गया, और शत्रु उसके शरीर को भी जो है पूरी तरह घायल कर दिया, पूरी तरह वो राख पे बैठा हुआ था, उसके शरीर में खुजली आ रही थी। उस समय पर उसके दोस्त लोग आए और उसके सामने आकर उसके सामने बैठकर बातें करने लगे। लेकिन उसके बातचीतों को वहाँ पर पूरा अय्यूब के किताब में लिखा हुआ है। तो वहाँ पर वो बातचीत जो है परमेश्वर सुनता है, और परमेश्वर को बातचीत पसंद नहीं आता, क्योंकि वो बातचीतों में वो दोस्त लोग जो थे वो भी विश्वासी लोग थे, वो भी सच्चे परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, लेकिन अय्यूब के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं। उसके दुख के घटना में घटने के समय पर उसको समझ के नहीं लेते हुए उसके साथ आर्ग्यूमेंट, मतलब उसके साथ वाद विवाद वो करते हुए रहते हैं। परमेश्वर के बातों को ही लेके वाद विवाद करते रहते हैं। ऐसी दुख की घटना उसके साथ हुआ, उसके बच्चे मर गए, उसके सारी संपत्ति खत्म हो गया। ऐसे संकट के टाइम पे उसके बारे में उसके पर दोष लगाते हुए रहते हैं, उसके पर बात करते रहते हैं। कि परमेश्वर इस बात को सुनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें ये बात ध्यान देना है कि ऐसी कोई स्वभाव में हमको जाना नहीं है। आगे पढ़िए 18 वचन। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को क्या कर देता है? दूर कर देता है। और आगे, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। हाँ, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, मतलब भय जो है वो वेदना से भरा हुआ है। यहाँ पर हिंदी बाइबल में दंड से भरा हुआ ऐसा लिखा है। मतलब भय जो है वो दंड की तरफ लेके जाएगा आपको। ये प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है, जो डरता है उसको नरक में डाला जाएगा, ऐसा कर कर। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हाँ। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। हाँ। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यस, यहाँ पर बहुत मुख्य बात को यहाँ पर वचन में बताया जा रहा है कि परमेश्वर को हमने देखा नहीं। अगर हम कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और हम अपने भाइयों से हम प्रेम नहीं रखते हैं, उनसे हमारे मन में दुखी हैं, हम उनको नकारते हैं,
तो बाइबल हमें बताती है हम उस बात के लिए उस प्रेम हम बोलते हैं लेकिन हम प्रेम नहीं करते। हम पढ़ेंगे फिर से 20वां वचन। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। हाँ। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा ही नहीं प्रेम नहीं रखता। बराबर, वहां पर क्या लिखा है? वो झूठा है। वो व्यक्ति प्रेम करता है कर अब बोलता है लेकिन वो झूठा है। 21वां वचन पढ़ेंगे। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हाँ, फिर से एक बार। उससे हमें यह आज्ञा मिली है। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यस, ये एक आज्ञा है, हमें आज्ञा मिली है, हमें प्रेम करना है। तो आज जो हम इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं नहीं ये मेरा मर्जी है, मेरे को मर्जी करेगा तो मैं रहूँगा, नहीं तो नहीं, मेरे को नहीं करने का है। ये नहीं, सामने वाला आपके साथ कुछ भी करे आपको उसको आशीष करना है, प्रेम करना है, उसको दया दिखाना है। तो मैं आज पहली बात ये बताना चाहूँगा। पहला जो है हम देखेंगे परमेश्वर से प्रेम करना मतलब क्या है। पहली बात उसका आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब आज्ञाओं का पालन करना है। वो क्या है? वो आज्ञा क्या है कि उसके जो यीशु मसीह के क्रूस के बारे में हमेशा हमारे हृदय में एक ताजा रखना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की अध्ययन को हम अपने मन में करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में लिखा है उद्धार पाए हुए लोगों को, 1 कोरिन्थियंस उसका 1 अध्याय 18 वचन में उसमें लिखा है कि जो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए क्रूस की कथा उद्धार पाए हुए लोगों की परमेश्वर का सामर्थ है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यीशु के क्रूस को हम अध्ययन करते हैं तो हम ये बताते हैं कि मैं पिता से प्रेम करता हूँ, मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से प्रेम करता हूँ। ये हम अपने आप को बताते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा। उसके यीशु मसीह ने जितनी भी आज्ञाओं का पालन करने को कहा है, उन आज्ञाओं का पालन करना ही प्रेम है। हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम प्रेम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, प्रभु हमको बोलता है कि हमें कहता है तुम मुझे समय दो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैठकर वचन को पढ़ो, मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करो, बातचीत करो, मेरे साथ आकर बात करो। अगर हमें वो बुलाते हैं और हम उस समय पर उन आज्ञाओं का हम पालन नहीं करते तो हम ये बात बताते हैं कि मैं परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। प्रभु को ऐसी बातों से बहुत दुख पहुंचता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ध्यान देना है। हम 24 घंटे में हम समय निकाल कर प्रभु जब भी हमें उठाए, जब भी हमें बुलाए, हम प्रभु के साथ बैठना है और बातचीत करना है और वचन को पढ़ना है, उसके कलाम को पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, सिर्फ पढ़ते ही जाना नहीं, ऐसा बड़ा कोई रट्टा लगाते हैं ना, ऐसा पढ़ते ही जाना नहीं है। हमें पढ़कर उसका अध्ययन करना है, उसका मनन करना है, एक एक वचन को मनन करना है। जहाँ भी पवित्र आत्मा हमें रुकाता है वहाँ पर मनन करना है। इससे हम ये बात करते हैं, हम वचन का मनन करते हैं तो हम बताते हैं पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हम अपने आप को वहाँ पर प्रकट करके बताते हैं। ये आज्ञा है, प्रेम एक आज्ञा है, इसका हमको पालन करना है। दूसरा, भाइयों का प्रेम मतलब क्या है? हम रोम की पत्री 1 अध्याय, रोम की पत्री 15वां अध्याय उसका 1 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। हम लोग रोम की पत्री 14 अध्याय 1 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि विश्वास में जो कमजोर हैं उन्हें अपने साथ ले लो। पढ़िए। जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो, हाँ, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन मुख्य बात यहाँ पर प्रभु बताता है, परमेश्वर का पौल यहाँ पर लिखते हैं जो विश्वास में कमजोर हैं। विश्वास में कमजोर है मतलब उन्हें वो हमेशा बार बार प्रभु के प्रति शक करते हैं, वो प्रभु के लिए अंदर कुरकुराते होंगे। वो ऐसे विश्वास में कमजोर लोगों को क्या करना है? संभालना है
और उनके उस वचन को फिर से पढ़ेंगे, पहला वचन को, उस वचन को 14 अध्याय पहला वचन को। जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो, हाँ परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हाँ, मतलब उसके बातों पर विवाद करने के लिए नहीं, उसको संगति में लेकर उसको बैठकर खोसने के लिए नहीं, उसके पर एक चर्चा करने के लिए नहीं, लेकिन उसकी कमजोरी के ऊपर आप परमेश्वर से अनुग्रह को उसके पर आजाद करने के लिए, आप प्रभु से दया उसके पर अनुग्रह आजाद करने, उसके पर अनुग्रह मांगने के लिए आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको संगति में लेना है, ऐसा करके बताया गया है। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे 15वां अध्याय पहला वचन से, रोम की पत्री 15वां अध्याय पहला वचन से। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। हाँ, निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ये भाई लोगों के लिए बताया गया है, ब्रदरिन लोगों के लिए, भाईचारा के लिए बताया गया है, कलीसिया के लोगों के लिए बताया गया है। पहला बात क्या बताया, विश्वास में जो कमजोर हैं उनके लिए हमें क्या करना है, अनुग्रह मांगना है, दया मांगना है। दूसरी बात है, अगर हम जो विश्वास में बहुत बलवान थे, हम समर्थवान हैं, तो जो भी कमजोर लोगों को हम जब देखते हैं तो उनको क्या करना है, उनको संभालना है, उनको सहना है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। उस वचन को फिर से पढ़ेंगे, पहला वचन को। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रश्न करें। हाँ, अपनी बलवंता को लेकर उनके सामने बहुत ही बड़े बड़े डिंग मारे नहीं, ये परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन हमारे बलवंता से उस निर्बलों को हम क्या करना है, संभालना है, उनको सहना है। सबसे बड़ी बात है सहना है और उनको संभालना है। दूसरा वचन पढ़ेंगे, उसमें हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रश्न करे। तीसरी बात यहां पर हम सीख रहे हैं, वो है भलाई करना। फिर से पढ़ेंगे, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रश्न करे कि उसकी उन्नति हो। उसकी उन्नति होने के लिए उसके ऊपर हम क्या करें, भलाई करें। अपने पड़ोसी मतलब अपने ब्रदरिन, हमारे मसीह के लोग जो हैं, उन लोगों को पर क्या करना है, भलाई करना है, ऐसा बाइबल बताती है। भलाई कैसा करेंगे आप मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके जीवन में कोई भी बात की कमी घटी है और आपके पास भरपूर है, तो आप अपने भरपूरी को लेकर उनके सामने बताएंगे क्या है कि अरे तुमको कुछ भी नहीं है, तुम तो ये हो, तुम गरीब हो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तो वो कहीं सही क्रिश्चियन नहीं है, वो प्रेम नहीं है। अगर आप प्रेम करते हो तो आपके पास भरपूरी है, तो आप उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उनके जीवन में भी अनुग्रह है, वो भी उनके जीवन में भलाई को रिलीज करना है। और आपसे जो भला बनता है, भलाई आप कर सकते हैं कार्य से, और भलाई कर सकते हैं। उसके जीवन में कुछ कमी है, वहाँ पर उसको आप कुछ दे सकते हैं जिससे वो ऊपर उठकर आ जाएगा, तो आपको उसको भलाई करना है। यही हमें बाइबल हमें सिखाता है। इसी को कहते हैं, प्रभु कहता है आपस में प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम, मेरे प्रिय भाई, पहले बात हमने सुना था, प्रेम को जैसा गंदा कर दिया है उसको सिर्फ मसीह लोग ही सुधार सकते हैं। उसके बाद में हमने पिता के प्रेम के बारे में हमने देखा। पिता के प्रेम को मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह जो हमारे हृदय में उंडला गया है, वो हम पर अनुग्रह, हम पर दया हुई, हम आपस में हम प्रेम करने के बारे में आज हम इसको सीखे हैं। ये सब बातें हमें इस लॉकडाउन में इसे और अच्छे तरीके से बना के रखना है। ये एक सोच है, एक हृदय में है, इसको हम सोचने से ही ये बनता है। हम औरों के प्रति उनके लिए हम अच्छी भलाई को सोचेंगे, उनके लिए बढ़ोतरी को हम सोचेंगे, उनकी कमज़ोरियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी जो मुसीबतों के लिए हम उनके सामने बैठकर उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये सारी बातें प्रभु देखता है और बोलता है अरे ये प्रेम में बना हुआ है, तो परमेश्वर हम में बना रहेगा। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर आप में बना रहना है। कोरोना पूरा महामारियों का दौर चल रहा है यहाँ पर। इस महामारी में एक ही व्यक्ति आपको और मुझे बचा सकता है, वो केवल परमेश्वर, केवल यीशु मसीह। वो हम में बना रहना है, वो हमारे अंदर रहना है। कैसे रहेंगे?
जब हम उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे तब वो हमारे अंदर बना रहेगा। ये जो आज है वचन जो आपने सीखा, आज्ञाओं का पालन, ये हम में रहना चाहिए। परमेश्वर को एक मतलब के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। यीशु को एक मतलब के लिए, आपको कुछ मुसीबत आया, आप दौड़ कर गए, रात भर बैठ के प्रार्थना किए, रोए, नहीं, उसलिए नहीं है। वो आपके मतलबी जीवन को जानता है, समझ जाता है वो ये मतलब से आया। सब ठीक होने के बाद में हम वापस जाकर अपने सुस्त जीवन में वापस चले जाएंगे, उसलिए नहीं। हमें हर दिन प्रभु के चरणों में जाना है, प्रेम दिखाना। मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु, मैं आपके पास आया हूं प्रभु, मैं आपसे बात करने को आया हूं प्रभु। प्रेम करने वाले बातचीत करते हैं, मैं आपसे बात करने को, और मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। यीशु मसीह की क्रूस को अध्ययन करना है। यीशु मसीह की क्रूस के अध्ययन किया बिना आप पिता के प्रेम को, पिता की उपस्थिति को आप नहीं देख सकते। वहां पर जहां पर यीशु का लहू है, वहां पर पिता का प्रेम ऑपरेट होता है। जहां पर यीशु मसीह का लहू के बारे में कोई चर्चा नहीं, उसके बलिदान के बारे में कोई चर्चा नहीं, उसके जी उठने के बारे में कोई आप अध्ययन नहीं करते, सोचते नहीं, और वहां पर आप प्रेम प्रेम बोलते रहेंगे, तो वहां पर कोई भी प्रेम आप देख नहीं सकोगे। यीशु मसीह के क्रूस की कथा, यीशु मसीह के क्रूस का अध्ययन करते हैं, उसके बलिदान को जब हम अध्ययन करते हैं, तब पिता के प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए समय निकालना पड़ता है, बैठना पड़ता है। आपके जितने भी, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, इस समय पर भी बहुत से लोग, लॉकडाउन के समय पर भी बहुत से लोग काम करते हैं। बहुत लोग 18 घंटा काम करते हैं, 15 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, मैं ऐसा सुना हूँ। लेकिन इस सब के बीच में भी अगर आप प्रभु को समय नहीं निकालोगे, तो प्रभु के आगमन में आप कैसे खड़ा रह पाएंगे? धैर्य के साथ आप खड़े रह पाएंगे क्या? आपका पूरा समय को पूरे धरती के काम में ही पीसता जा रहा है, उसमें ही जा रहा है, पूरा ताकत उसके अंदर निकल जा रहा है। अब पूरे का पूरा ताकत वहां पर लगा दे रहे हो, और जब सोने का टाइम सिर्फ आप बोलेंगे यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं करके आप नींद करेंगे, तो कैसे चलेगा? आपको समय निकालना है, आपको चतुर होना है, आपको सावधान होना है, आपको इस बात के पर ध्यान देना है कि आपका पूरा ताकत, आपका पूरा जो मेंटली पावर को, आपके पूरे सोच को, आपके पूरे शरीर के पूरे ताकत को पूरा निकाला जा रहा है, पूरे उसी में जा रहा है। और बाद में आप अंत में एकदम सुस्त हो जाते। जब आप प्रभु के पास जाना भी चाहते हैं, बैठना भी चाहते हैं, तो आप बहुत ही थके हुए हो जाते हैं। आज ये करेक्शन प्रभु हमको इसलिए दे रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। बाइबल बताती है इस सृष्टि का जो वेदना है, सृष्टि भी इस वेदना से निकलना चाहता है। रोम की पत्री में लिखा है, सृष्टि मतलब ये धरती भी वेदना से निकलना चाहता है, लेकिन धरती जो है रुकी हुई है, उसके जो पुत्र लोग हैं, वो पुत्र जो है वो पूर्णता में आ जाए। हम जो पुत्र हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा पिता के पुत्र बन गए। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम उसके पुत्र बन गए। तो हम जो और जैसे तैयार होते जाते हैं, तैयार होते जाते हैं, ये सृष्टि भी क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस सृष्टि वेदना से रो रहा है। रोम की पत्री में लिखा। मैं फिर कभी इस वचन को फिर से जब लूँगा तो मैं वचन को बताऊंगा, लेकिन आज मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और आप सब से कहना चाहूँगा कि आप सब जन इस बात पे ध्यान दीजिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। उसने अपना काम कर दिया, उसके बाद का काम जो है हमारा है, और हमको अपना काम करते हुए रहना है। प्रभु के आगमन तक हम उठा ले जाए, और जब तक हम इस धरती पर रहेंगे, इस काम में हम बने रहना है और आज्ञा का पालन करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं और आपसे अनुग्रह और कृपा मांगते हैं, दया मांगते हैं। प्रभु आज इस परमेश्वर का प्रेम के वचन पर, इस शीर्षक पर आपने बात करने के लिए अनुग्रह दिया, उसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं, अरे को दया कर, कृपा दे, अनुग्रह दे, कृपा दे। हम सब अपने आप को तैयार करें, उस आगमन के लिए तैयार करें। और प्रभु इस समय पर परमेश्वर जो हम में बना रहे, क्योंकि हम आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा ही आप हम में बना रहते हैं। प्रभु आप
हम आपसे प्रेम करने के द्वारा ही और हम एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा ही हम में बना रहते हैं। ये आज हमने सीखा और इसे समझाने के लिए मुझे कृपा दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। थोड़े समय में बड़ी काम हो प्रभु, और सभी के हृदय में ये जाए और सब लोग आशीषित हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवाग्यता हम सभी के साथ हमेशा और हमेशा बना रहे। आमीन आमीन आमीन।